ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योतिष में बृहस्पति का महत्व और उपाय। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन, विद्या, संतान सुख एवं विवाह का कारक माना गया है। ज्योतिष में विद्वानों की माने तो गुरु का पूजन करने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे समस्याओं से मुक्त हो जाता है। श्री हरि की कृपा से शुभता और संपन्नता का वरदान भी मिलता है। कुछ ऐसा सामान है जो बृहस्पतिवार के प्रधान ग्रह गुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है। लाल किताब के अनुसार मान्यता है कि इस सामान को गुरुवार की सुबह जेब में रखने से धन सुख की समृद्धि होती है। चावल पर केसर अथवा हल्दी लगाकर कमीज की जेब में रखने से शुभता का संचार होता है। नंबर 2, पीले रंग के कपड़े पहने। यदि ऐसा न हो सके तो पीले रंग का रूमाल आदि जेब में रख लें, तो उससे सकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश करेगी, नकारात्मकता आपसे कोसों दूर रहेगी। नंबर 3, केले के वृक्ष को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं, लेकिन ग्रह के साथ जोड़े तो यह बृहस्पति देवता का स्वरूप माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह पीले कपड़े में केले के पौधे की जड़ को लपेटकर जेब में रखें तो यह ऐसा ही प्रभावकारी होता है जैसे पुखराज। नंबर 4, शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र के में मोर के पंख का महत्वपूर्ण स्थान है। कई देवताओं का प्रिय आभूषण है। जेब में या पर्स में मोर पंख को रखने से शुभता का संचार होता है, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सदैव अपने पास मोर पंख रखता है उस पर कोई अमंगल नहीं मंडराता। मोर पंख का सिर पर धारण करने से विद्या लाभ होता है। हिंदू धर्म और पूजन में 9 पेड़ के पत्ते। वैसे आपने तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, पुदीना, पालक, पत्ता गोभी, कड़ी पत्ता भी, प्याज के पत्ते, बेल पत्ता आदि का प्रयोग तो किया ही होगा। पत्तों का उपयोग खाने, पूजा करने और घाव, चोट आदि लगाने में किया जाता है। हालांकि कुछ पत्ते ऐसे हैं जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर उनका पूजन में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ पत्तों की जानकारी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी पत्ता भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो प्रत्येक तुलसी का एक पत्ता रखना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता खाने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। तुलसी के पत्ते को शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। किसी रजस्वा स्त्री की तुलसी पौधा पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2, बिल्व पत्र। हिंदू धर्म में बिल्व अथवा बेल पत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं कि शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र का सेवन त्रिदोष यानी वात, वायु, पित्त, ताप, कफ, शीत व पाचन क्रिया के दोषों से उत्पन्न बीमारियों से रक्षा करता है। यह त्वचा रोग और डायबिटीज के बुरे प्रभावों को बढ़ने से भी रोकता है।
वह तन के साथ मन को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। नंबर 3, पान का पत्ता। पान को संस्कृत में तांबूल कहते हैं। इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही एक रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूजा की सुपारी के साथ 1 रुपया का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश संभावना में आम और पान के पत्तों का उपयोग होता है। प्राचीन काल में पान का इस्तेमाल रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता था। इसे खाने के बाद बहता हुआ खून भी रुक जाता है। दूध के साथ पान का रस लिया जाए तो पेशाब की रुकावट दूर होती। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेव।